गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। आज हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें और एलसीएम एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है। चलो समझते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे बोला गया है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखो मतलब समझाता हूँ। हमें पहले इन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हमें एक रिलेशन वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो इन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आया। देखो रिलेशन एक बार समझाता हूँ फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक ऐसा रिलेशन होता है, अगर मैं बोलूँ ए और बी मेरे पास दो नंबर हैं, जैसे कि ये दो नंबर है ना, वैसे ए और बी मेरे पास दो नंबर हैं। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूँ, ए और बी का मैंने एलसीएम निकाला, ठीक है भाई साहब। एचसीएफ भी निकाला मैंने ए और बी का, हाँ जी निकाल लिया, ठीक है। अगर इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ को मैं इंटू करता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो रिजल्ट पता है मुझे क्या आएगा? मुझे रिजल्ट में मिलेगा ए इंटू बी, मतलब उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिलने वाला है वही रिजल्ट मुझे एचसीएफ और एलसीएम को, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे मिलने वाला है, मिलेगा। एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूँ तब भी वही रिजल्ट मिलेगा, या फिर दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी वही रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? यही इनका रिलेशन होता है। ठीक है भाई साहब, रिलेशन जान लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। अच्छा जी ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 26 और 91 का पहले एचसीएफ एलसीएम निकाल लो। ठीक है, ज़्यादातर ना पहले एचसीएफ निकाला करो, एचसीएफ निकालना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, दोनों को ऐसे कुछ डब्बे में लिख लो, फिर हम करना शुरू करेंगे। तो देखो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता होगा ना, अगर नहीं आता तो क्वेश्चन 1 में मैंने पूरी तरीके से अच्छे से कराया है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन। जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो हम करते हैं यार इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना होता है, हमें एक ऐसा नंबर लेना होता है जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए, जो कि इसको डिवाइड कर दे। ठीक है भाई साहब, तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। फैक्टर्स निकाल रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, तो देखो मुझे पता है 2 से 26 डिवाइड हो जाता है, कितने टाइम में हो जाएगा? 2 1 2 एंड 2 3 हो जाता है 6। अब तुम ध्यान से देखो 13 किसके टेबल में आता होगा? 13 तो एक खुद प्राइम नंबर है, तो वो तो खुद की टेबल में आएगा। सो 13 हो जाता है 13। अब 91 को करोगे, देखो 91 लास्ट में 1 है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, तुम चेक करके देख लो, क्योंकि 3 3 से 9 हो जाएगा, 1 बचा रह जाएगा। 5 से तो कभी भी नहीं हो सकता, पता ही होगा क्यों? क्योंकि लास्ट में अगर 0 और 5 आता है तभी 5 से कोई भी नंबर फैक्टराइज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब हम कहाँ से करेंगे? 7 से, क्योंकि 7 ही अगला बड़ा नंबर है। करके देखते हैं होता है ठीक, नहीं होता है तो आगे बढ़ेंगे। 7 1 हो जाता है 7, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2 जाएगा 1 के साथ बनाएगा 21, 7 3 होता है 21। हाँ भाई साहब हो गया। अब कहाँ से करोगे? 13 से, सो 1 टाइम में हो गया। मतलब भाई साहब मतलब 26 को प्राइम फैक्टराइज करके मैं 2 × 13 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ। 91 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 91 को हम लिख सकते हैं 7 × 13। अब निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने तुम्हें बताया है इंट्रोडक्शन की वीडियो में, जाके देखो फिर समझ जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई साहब, यही बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस हमें देखना है जो हमारे फैक्टर्स हैं उनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। कॉमन फैक्टर तुम देखो, एक 13 और यहाँ पे 13, ये दोनों मिलकर के एक पेयर बना रहे हैं। ऊपर और नीचे मिलकर के पेयर बनना चाहिए। अगर तुम देखोगे 13 एक पेयर बना रहा है तो 13 लिख देंगे। अगर कोई दूसरा नंबर होता, मान लो यहाँ पे भी 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता, तो 3 का भी एक पेयर बनता। तो मैं क्या करता, 3 का भी एक पेयर, एक नंबर उठाता हूँ यहाँ पे लगाता इंटू करके, फिर जो रिजल्ट आता वो हमारा एक्चुअल एचसीएफ होता। ठीक है भाई साहब, लेकिन 3 तो है ही नहीं, मतलब कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, इसलिए 13, सिर्फ 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। चलो अब बात करते हैं एलसीएम की। किसकी यार? एलसीएम। अब देखो एलसीएम को निकालने के लिए थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ता है। हम एचसीएफ निकालना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए मैंने पहले वो कराता हूँ, एलसीएम बाद में करेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, याद रखना, जब भी एलसीएम करना हो तो जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, उनको उनकी पावर के फॉर्म में लिख लो। सो 2 की पावर हो जाएगी 1, 13 की पावर भी 1 हो जाएगी, यहाँ भी 7 की पावर 1 हो जाएगी और 13 की पावर भी 1 हो जाएगी। यहाँ तो सबकी पावर 1 है, कई बार 2 भी आएगी, पावर 3 भी आएगी, जितनी आएगी उतनी हम लिखेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाली लाइन में से डिफरेंट नंबर चूज़ करेंगे, फिर यहाँ से डिफरेंट नंबर चूज़ करेंगे।
एक नंबर को एक ही बार लिखेंगे हम यहाँ पे, सुनते जाना। जैसे देखो 2, अभी कुछ नहीं लिखा तो 2 लिख दो। फिर बाद में हमने नंबर देखा 13, हाँ 13 लिख दो, डिफरेंट नंबर है, 2 से तो डिफरेंट ही है। फिर नीचे जाओ, नीचे आ रहा है 7, तो देखो 7 2 और 13 से तो डिफरेंट है, बिल्कुल सही बात है। अब 13 आया, हम 13 अब लिख सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 13 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए हम 13 नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई साहब, तो अलग अलग नंबर है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर लिख लो, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस के लिख लो, नंबर्स टाइप्स के लिख लो, समझ आया? ठीक है, अब हम देखेंगे इन नंबर्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर तुम देखोगे यहाँ तो सबकी ही हाईएस्ट पावर 1 है, तो सबको 1 लगा दोगे। मान लो नीचे अगर ऐसे पावर 2 होती, 13 की पावर 2 होती, तो हम यहाँ पे पावर 1 नहीं लगाते, पावर 2 लगाते। अभी तो सबकी पावर 1 है, इसलिए हमने सबकी पावर 1 ही लगा दी। अब बस करो भाई साहब, इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। 2 × 13 हो जाता है, 13 × 13, 13 2 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 26 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 26 का टेबल आता है तो बढ़िया है, नहीं आता तो उसको सॉल्व कर लेना। 26 5 × 130, 26 6 × 156, 26 7 × 182। देखो कितना आ जाएगा, 26 7 × 182, तो 182 ही आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आ गया, वेरी गुड। अगर नहीं आता है तो मल्टीप्लाई आरएन से कर लिया करो। 7 6 होता है 42, 42 को लिखोगे 2, 4 जाएगा कैरी ओवर, 7 1 7, 7 2 14, 14 + 4 हो जाता है 18। ठीक है, आ गया ना रिजल्ट 182। बस भाई साहब, ये निकल गया आपका एलसीएम। अब एक चीज़ और करनी है, अभी मैंने बताई थी, क्या बताई थी भाई साहब? हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या था? एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाता है ए इंटू बी, मतलब दोनों नंबर के बराबर हो जाता है। ये वेरीफाई करके बताना है। देखो कुछ नहीं है रिलेशन में, कुछ नहीं है रिलेशन में, कुछ भी नहीं है, बस एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गए तो मैं बोल दूंगा भाई साहब ये रिलेशन काम करता है, ये रिलेशन वेरीफाइड है। ठीक है भाई साहब, चलो अब ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, हमारा क्या लिखा है एचसीएफ, एचसीएफ ले लो, एलसीएम कुछ भी ले लो। 182 एलसीएम है तो एलसीएम ले लो। एचसीएफ कितना है? 13 है तो 13 ले लो। ए की वैल्यू कितनी है? 26, बी की वैल्यू 91। हाँ जी, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। सो 182 को अगर मैं 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर 13 का टेबल आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो एक एक करके कर लिया करो। ठीक है, तो एक एक कर दें, 6 टाइम में हो जाएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 24 का 4 लिखोगे, 2 कैरी ओवर, 3 1 3, 3 + 2 हो जाएगा 5। अच्छा, 1 से करोगे तो क्या करोगे? सेम टू सेम नंबर लिख दो वैसे, बस भाई साहब। अब दोनों को प्लस कर दो, 6 + x मतलब 6 + नथिंग कितना हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। 4 + 2 हो जाएगा 6, 5 + 8 हो जाएगा 13, 13 का 3 लिखोगे बन जाएगा कैरी ओवर, 1 + 1 हो जाएगा 2, मतलब 2 3 6 6। क्या आ गया? 2 3 6 6। अच्छा भाई साहब, अब 91 और 26 को मल्टीप्लाई करते हैं। किसको भाई साहब? 21 और 91 को, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से करोगे 6 को तो 6 आएगा, 1 को करोगे 2 से तो 2 आएगा, 9 को करोगे 6 से, 9 6 कितना होता है? 54, 54 का लिखो 4, 5 जाएगा कैरी ओवर, 9 2 18, 18 + 5 हो जाएगा 23। अच्छा, अब प्लस कर दो, 6 + नथिंग हो जाएगा 6, 2 + 4 हो जाएगा 6, ये 3 आया, ये 2 आया, कितना आ गया यार? 2 3 6 6, 2 3 6 6। अरे हाँ ना बोल यार, अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो मेरा रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया है। और ये वेरीफाई क्यों हो पा रहा है? मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर क्यों आ पा रहा है? क्योंकि जो मेरे एलसीएम और एचसीएफ हैं वो बिल्कुल करेक्ट आए हैं, इनमें मैंने कोई मिस्टेक नहीं करी है, इसलिए रिलेशन वेरीफाई हो गया है। अरे हाँ ना बोल यार, जो कि मुझे यहाँ पे वेरीफाई करके बताना था। वेरीफाइड लिख दो। ठीक है, देखो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी ना, मैंने क्या किया है, इसके 3 पार्ट बना दिए, हर क्वेश्चन को अलग अलग करवा दिया है। ठीक है, आई होप मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।